नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का हुआ पूजन। मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। पाँच अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक सिगरामपुर में। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप, मंत्री रहे मौजूद। महिलाओं के साथ ठगी, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर हिंडोरिया में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। महिलाओं के साथ ठगी हुई है। महिलाओं के द्वारा एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया है। कार्रवाई की मांग की है। महिलाएं चाहती हैं कि उनके आवेदन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दमोह के गुंजी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर कई महिलाओं के पैसे लिए गए। बताया जाता है कि आजीविका मिशन के नाम पर ये पैसा लिया गया। बाद में कहा गया कि उनका खाता खुलवाया जाएगा, 50,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। बाद में उन्हें बताया गया कि श्रीराम फाइनेंस से उनका पैसा फाइनेंस कराया जाएगा। तमाम तरह के दस्तावेज दिए गए, लेकिन बाद में महिलाओं को कुछ नहीं मिला। 1,000 रुपये महिलाओं से लिए गए। अब तक हजारों रुपए लिए जा चुके हैं। सामुदायिक स्रोत CRP बनकर आजीविका मिशन की जो महिलाएं थी उन्हें भड़काया गया और किसी भी तरह से उनसे राशि लेने का प्रयास किया गया। अंततः लाखों रुपए की राशि ली जा चुकी है। इस बात से महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। आज कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, जहां उनके द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की गई है और कहा गया कि उनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, क्या इनका कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सुनीता लोधी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं टिकरी गुजर पंचायत से आई हूँ। क्या करते हैं आप लोग? क्या हुआ? मैं आजीविका मिशन में मैं बैंक सखी हूँ और मैं वहाँ पर पदस्थ हूँ और मेरा समूह अनामिका स्वसहायता समूह है। और ये हमारे एक गांव में हमारी एक रोशनी नाम की, गुंजी के नाम की एक रोशनी तिवारी आई हुई थी। तो उसने फ्रूट का हम बताया कि ये महिलाओं बोला कि 1,000 रुपये दो, बीमा कराएंगे और 50,000 रुपये आपको लोन मिलेगा, 15,000 छूट है और श्रीराम फाइनेंस बताया है। और 15 गठित करके समूह का और 50,000 रुपये ले गई है वहाँ से। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसा पैसा आप ले जाती हो, मेरे को पता नहीं था और आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे गांव में? तो कह रही नहीं, आपको क्या मतलब है, ये तो हमारा अलग काम है, आजीविका मिशन का थोड़ी है, ये तो हम भोपाल से काम कर रहे हैं। हमने की भोपाल के सर का नाम दो, तो कह रही कि नहीं आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो कह रही नहीं, हम आपको देख लेंगे, हम बताएंगे आपको कि ऐसे कैसा करते हैं आप। किन से पैसा लिए हैं और किसने पैसा लिए हैं? क्या करती हैं वो हमारी गांव की महिलाओं से पैसा लिया है 1,000 करके कि हम समूह बनाते हैं, मतलब प्राइवेट समूह दिलाते हैं। और बोलती है कि आपको 50,000 मिलेगा और आपको 15 दिन में दिलवा देंगे, आपको काम मिलेगा। और बारी बारी ऐसा काम करके उसने सभी लोगों से, यानी कम से कम 1 से 50 महिलाओं से 5 दिन में ये पैसा लेके आई है। क्या चाहते हैं आप लोग? आप ये चाहते हैं कि इनका पैसा वापसी हो और ये फ्रूट है, ये कोई कंपनी नहीं है और ना ये हम लोगों को ये चाहिए कि ये गलत हो हमारी महिलाओं के साथ। गरीब महिलाओं का काम है। आपका कहाँ से आई हैं? मेरा नाम रूपती पटेल है।
मैं ग्रामाणु से आई हूँ और हम यहाँ रोशनी तिवारी आई थी तो 1000 लिए और कहने लगी आपके यहाँ सिलाई मशीन आई थी। किस चीज के पैसे लिए थे उनने, काय के पैसे मांगे थे? कुछ नहीं, उनने पैसे दिए थे और बोलने लगी कि हम 1000 रुपए दे रहे हो, तुम लोगों को सिलाई आएगी, मशीनें मिलेंगी। कौन है ये रोशनी तिवारी, क्या करते हैं? गुंजी से है रोशनी तिवारी, पति का नाम है कृष्ण पटेल। और सर हमारे पति को तो खुद ने भरा दिया सर के साथ में, उनको भी लपेट दिया कि लोन पैसे लेते हैं 1000 रुपए। जी, मैं बांदापुर से आई हूँ और मैं कृषि सीआरपी हूँ और मैं सर्वे करने गई थी बलाईपुर। तो रास्ते में ये और इनका हस्बैंड मिला था मेरे को, बोलते आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने सर्वे करे। मैंने आप कहाँ गए थे? बोले कि हम लोग भी सर्वे करने गए थे, हम लोग बनवार से आ रहे हैं। बोले ऐसा कोई काम हो तो बताना, हम आपको पैसा ऐसा दिला के और काम करवा देंगे। तो हमने बोले कैसा काम? तो बोलते हैं इनके हस्बैंड भी यही काम करते हैं, दूसरों को जॉब दिलाते हैं, उनका खर्चा पत्ता लेते और जॉब दिलाते हैं। और इनकी पत्नी भी यही करती। इनका समूह खुला था जब इनने हमको बैंक में मिली थी और नहीं बोला था कि सर हमारा अकाउंट नहीं खोल रहे। हम लोग क्यों नहीं खोल रहे? इन्हें एक बार शिकायत, 2 बार, तीसरा बोले हमने सर की शिकायत करके आए हैं ऊपर कलेक्टर साहब के पास, तो उन्हें हमारा अकाउंट खोल दिया है। उन्हें धमकी से फिर अकाउंट खुलवा लिया और अकाउंट खुलवाने के सर इन्हें ये पैसा और कमाने का काम चालू कर दिया सर ने। कौन है वो? रोशनी तिवारी। क्या करती हैं? ये कुछ भी नहीं सर, आजीविका मिशन से मतलब इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। सिर्फ ये अभी एक समूह खुलवा था इनका और बाकी ये कुछ भी नहीं है और इनमें आजीविका मिशन का कोई बोल नहीं है। देखने लायक होगा कब तक इनकी समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई गई। सुबह 3:30 बजे बड़ी संख्या में भक्त मां बड़ी देवी दरबार में पहुंचे। लोगों की आस्था का एक केंद्र बिंदु है जहां पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। सुबह से शाम तक लगभग बताया जाता है कि 50,000 से अधिक लोगों ने मां भगवती के दर्शन किए हैं। 3:30 बजे जल चढ़ाया गया। मां के लिए जल अर्पण करने के साथ भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। 9 दिनों तक देवी का पाठ किया जाएगा, हवन पूजन भंडारा होगा, कन्या भोज भी कराया जाएगा। जगह जगह देवी जागरण होगा, माँ को चुनरी भी चढ़ाई जाएगी। कई अन्य तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे तो कई स्थानों पर गरबा के माध्यम से माँ की आराधना की जाएगी। लोगों के द्वारा आज सुबह से जल अर्पण किया गया, पुष्पमाल अर्पित किया गया, साथ ही भोग भी लगाया गया। यहाँ पर माँ को जल अर्पण करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुलिस की चाकचौंध व्यवस्था भी नजर आई। हम आपको दिखाते हैं मां बड़ी देवी दरबार में किस तरह से भक्तों का मेला लगा हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। रामपुर में
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण यहां पर मौजूद होंगे। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की जयंती होती है। उनके पुण्य स्मरण के साथ ही यहां पर कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के द्वारा यहां पर जायजा लिया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्रीद्वय धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल के अलावा अन्य विधायक, स्थानीय नेता एवं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नेतागण मौजूद रहे। हमने मंत्रियों से चर्चा की। गौरवान्वित है और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। 500वीं जयंती जब रानी दुर्गावती जी की थी, हम उनकी पहली राजधानी में खड़े हैं। 5 अक्टूबर को 501वीं जयंती होगी, जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट उनके चरणों में होगी। मुझे लगता है कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ और नहीं हो सकती। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी का जब यहाँ पर आना हुआ था, तब भी हम सब गौरवान्वित थे। ये ऐसे कालखंड हैं जो इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। ये ASI का मॉन्यूमेंट है। जिस प्रकार से उनकी गौरवशाली परंपरा थी, उसी गरिमा को ये स्मारक प्रतिष्ठा प्राप्त करे, ये हम सब की कोशिश है। एक अच्छी बात और है कि अगर माननीय धर्मेंद्र जी स्वयं पर्यटन और कल्चर मिनिस्टर हैं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से जो हम कर सकते हैं, हम मिलकर इसको और बेहतर बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये वनवासी क्षेत्र है, अजय किला है सिंगौरगढ़ का, उसकी ये प्रतिष्ठा और आसमान छुए, यही हम सबकी कोशिश है। जैसा हम सब जानते हैं कि रानी दुर्गावती जी का 501वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कैबिनेट, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ आ रही है, यही होगी। और मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने दमोह को चुना और यहाँ पर कैबिनेट कर रहे हैं। फैसले तो ऐतिहासिक होते ही कैबिनेट में, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट कभी संग्रामपुर में हुई थी। उम्मीद है बहुत सारे फैसले होंगे। साथ साथ हम लोगों ने एक जो हमारी यहाँ की महत्वपूर्ण मांग है एयर स्ट्रिप की, वो भी हम लोग उसमें मांग में भेजा है और पूरा विश्वास है कि उस दिन इसकी घोषणा भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे अभी वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने भी चर्चा की इस विषय में, तो बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश दमोह को। और मैं तो सच में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के अभिभूत हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक बार आके ऊपर तक देखना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ आएंगे, मुझे लगता है कि इसकी दौड़ बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ का विषय है कि रानी दुर्गावती जी को समर्पित ये मोहन कैबिनेट यहाँ होने जा रही है और निश्चित रूप से कैबिनेट होने से जो पर्यटन की दृष्टि से हम चाह रहे हैं कि यहाँ विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे भी बात करके और इसको पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जा सकता है। और हवाई पट्टी की भी चर्चा अभी हम कलेक्टर साहब से बोल के उसको उसमें भिजवा देंगे, तो हवाई पट्टी की भी घोषणा अपन प्रयास करेंगे कि इसी में हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उनकी जो जयंती थी वो संस्कार धानी जबलपुर में मनाई गई थी और इस बार सिंगौरगढ़ जो उनकी राजधानी रही है वहां पर इस तरह का संपूर्ण आयोजन हो रहा है। 5 अक्टूबर को ये आयोजन होगा जो काफी विशाल और भव्य होने वाला है। तमाम तरह की तैयारियां अंतिम चरण में है। संजय सरवरिया, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर नगर में विशाल 28वीं इनामी सद्भावना मैराथन दौड़ हिंडोरिया 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर प्रदम्भ सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में NDTV के जिला ब्यूरो चीफ आजम खान एवं बंसल न्यूज़ के जिला ब्यूरो चीफ मनीष सोनी, हरीश पटेल, TI सरोज ठाकुर, संकल्प संस्था के जिला समन्वयक देवेंद्र दुबे, अनिल गोदरे, सचिव जिला वॉलीबॉल संघ,
अनवर खान, संतोष गौतम, शहबाज खान, अश्विनी गोदरे आदि मौजूद रहे। 28वीं नावी सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। सागर संभाग के 38 धावकों ने भाग लिया, जिसमें दमोह से आए युवा धावक सारुण हसन ने 11 मिनट 54 सेकंड में ये दौड़ पूरी कर ली। 4 किलोमीटर की ये दौड़ थी। प्रथम स्थान प्राप्त किया। दौड़ में दूसरा स्थान दमोह के हरिओम प्रजापति एवं तीसरा स्थान भी दमोह के ही आनंद अहरवाल ने प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रथम सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के अंत में धावकों को नगद राशि, शील्ड, प्रमाण पत्र एवं आकर्षक पुरस्कारों से अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपनी बात रखी और समाज सेवी संगठनों के साथियों ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया है। उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम आयोजन समिति की ओर से। और इस कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से, जिस किसी भी प्रकार से जिन किन भाइयों ने हमारे सहयोग किया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर सेवा समिति के सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस कार्यक्रम 2 अक्टूबर पर परंपरागत हम जो आयोजन करते हैं, मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और मंच पर वो हस्तियां आसीन हैं जो लगातार 93 के बाद से हमको सहयोग भी कर रहे हैं। अब कैसे कैसे सहयोग कर रहे हैं मैं तो बताना भी चाहता हूं, तो बता नहीं पाऊंगा। परंतु आजम भैया, हरीश भैया, मनीष जी और पूरी टीम यहाँ से दौड़ते हैं तो लक्ष्य, हम लगातार लक्ष्य की बात कर रहे हैं आजम भैया। हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा संघर्ष करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। अब ये अपने जीवन की मैराथन में भी हमें दौड़ना है। ये जो बच्चे आज मैराथन में ये लक्ष्य प्राप्त किया, 3 बच्चों ने और 10 बच्चों ने, करीब 12 और 13 मिनट के अंदर। अब ये हमें जीवन की मैराथन में भी हमें यदि लक्ष्य बना के काम करेंगे तो आप ये निश्चित मान के चलिए। क्रिकेट सब लोग देखते हैं, क्रिकेट कितना लोग देखते हैं, पीछे भी देखते होंगे। जब 2 अक्टूबर का दिन हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और साथ में याद करते हैं हिंडोरिया के उन लोगों को जिन्होंने 1993 से लगातार इस परंपरा को कायम रखा है। और हम भी प्रयास करते हैं कि हम इस अभूतपूर्व दिन में यहाँ पहुंचे और आप लोगों के साथ रहकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं, आप लोगों के साथ खड़े हो सके। प्यारे भाइयों, मैंने जो कहा, जीत और हार तो सेकेंडरी होती है। सबसे जरूरी बात यह होती है कि हम अपने देश के लिए आज एक सद्भावना मैराथन के लिए आज हम बापूजी के लिए कम से कम निकल के आए हैं और इस दौड़ में हमने शिरकत की है। आज बड़े सौभाग्य का दिन है जब हमने ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ देखा है जो दमोह से आए हैं। मुझे लगता है कि मॉर्निंग वॉक पे, जबलपुर रोड पे, ये वही चेहरे हैं जो लगातार कई दिन से प्रयास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस ट्रॉफी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज उन 3 नौजवानों ने यहाँ जीत कर ये सिद्ध कर दिया कि प्रयास जरूरी है, मेहनत जरूरी है। और अगर किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए घर से निकलना बेहद जरूरी है। और एक फिल्म बनाया करते थे, लेकिन हमारे साथी हरीश पटेल ने यह संकल्प लिया था कि वो किसी दिन मुंबई में पहुंचेगा और अपने कैमरे के आगे उन हस्तियों को नचाएगा, उनको इशारे देगा, उनसे कमांड करेगा, उनको एक्शन बोलेगा कि वो इनके एक्शन पे काम करेंगे और फिल्मी दुनिया में जाएंगे। आज हरीश पटेल हमारे एक ऐसे साथी हैं जो संघर्ष के साथी हैं। उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में जाकर, जिसमें कहा जाता है कि मुंबई नगरी और फिल्म इंडस्ट्रीज उन्हीं की है, जिनका वहां माई बाप है। लेकिन हरीश पटेल का और दमोह का वही माँ बाप नहीं था, वहां पे वही माई बाप नहीं था। लेकिन उन्होंने संघर्ष में जाके, वो खुद बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि उन्होंने कितनी थे जो दौड़ के लिए तैयार थे। लेकिन उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बाद लगभग 10 लोगों के नंबर लगे। जिंदगी की मैराथन भी एक आपके सामने खड़ी है।
इसके बाद ये जो छोटी छोटी प्रतियोगिता हैं ये आपको तैयार कर रही है। मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा जो प्रतियोगियों के नंबर नहीं लगे हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आलिम भाई ने बताया कि जो 3 बंदे थे वो पहले से उसके लिए प्रयास कर रहे थे। मैं सिर्फ जीवन के लक्ष्य की बात करूँगा। जीवन बहुत बड़ा है, आप लोगों की अभी शुरुआत हो रही है। जीवन में अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए। जिस तरह आप 37 में से 3 दिख रहे हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसी तरह जीवन की दौड़ में आगे निकलने वालों को ही नमन किया जाता है, बाकी लोगों को भुला दिया जाता है। मैं भी दमोह का हूँ, दमोह की धरती से निकला था, आज मुंबई तक पहुंचा हूँ, वहाँ का सफर तय किया है। लेकिन उसमें बहुत संघर्ष रहे। जब आप बाहर होते हैं तो आपके संघर्ष के दिनों में कोई साथी नहीं होता है। आज आप लोग मैराथन की दौड़ कर रहे थे, उस दौड़ में आपके आगे एक सुरक्षा व्यवस्था थी, आपके इंतजार के लिए लोग खड़े हुए थे, आपके आजू बाजू आपकी धरती के लोग खड़े थे। लेकिन आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों की शुरुआत के लिए जब दौड़ना चालू करेंगे तो आपके संघर्ष में कोई साथ नहीं होगा, सिर्फ आपकी जीत को नमन किया जाएगा। कि शायद मैराथन दौड़ की 2-3 बार की प्रतिभागी मैं भी हूँ। रैंक कभी नहीं हुआ, रैंक कभी नहीं आया, पर जैसे कि मैं आपने हटा नाम सुना होगा, हटा नवोदय की स्टूडेंट हूँ और आप लोग को ये जानकारी भी होगी वहाँ 31 जनवरी को मैराथन दौड़ आयोजित की जाती है। अभी भी की जाती है क्या? उस नवोदय से मैं मैराथन दौड़ में पार्टिसिपेट करने जाती थी क्योंकि थोड़ा सा मेरा फिजिकल अच्छा था और मैं भी एक एथलीट हूँ। मैं स्प्रिंट रनिंग दौड़ती हूँ, 100, 200, 400, हाई जंप, लॉन्ग जंप। हालांकि अब तो जॉब के बाद कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग के दौड़े 1st, 2nd, 3rd रैंक देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि हमको भी ऐसे पकड़ा जाता था कि 1st रैंक पे आ गए और मैं बचपन से शायद 1st क्लास से ही रैंक लेते आ रही थी। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि पर दमोह में मां जगत जननी की भव्य आगवानी की गई। विशाल प्रतिमाएं रखी जा रही, कहीं 17 फीट, कहीं 18 फीट, कहीं 15 फीट की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मां जगत जननी की आगवानी करने के लिए बड़ी संख्या पर भक्तों के द्वारा रोडों पर पहुंचकर मां की आगवानी की जा रही है। तो वहीं कई भक्त ऐसे हैं जो मां को लेने के लिए जबलपुर और सागर तक पहुंचे। लगातार मां की आगवानी में भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। भव्यता के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आगवानी की जा रही है। आइए हम ऐसे ही कुछ झलकियां दिखाते हैं कि शहर में किस तरह से मां जगत जननी की आगवानी की गई।
नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों का पूजन अर्चन किया जाएगा। सुबह भोर की पहली किरण के साथ ही भक्तों का सैलाब मंदिरों में देखा गया। वहीं विशाल पंडाल भी सजाए जा रहे हैं तो भव्य मूर्तियां भी रखी जा रही हैं। अनोखी मूर्तियां दमोह शहर में स्थापित हो रही हैं। कहीं पर मां जगतजननी के 9 स्वरूपों के मुख कमल बनाए गए हैं तो कहीं एक साथ 9 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। काफ़ी भव्यता के साथ दमोह शहर में नवरात्रि की तैयारियां हैं। यहाँ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है तो वहीं मां जगन्नी जगदम्बे के विभिन्न स्वरूपों का पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया है। विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है ताकि सभी के जीवन में सुख शांति की कामना की जा सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में आउटसोर्स कर्मचारी लगातार 25 सितंबर से काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार इसकी खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा भीख मांग का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी को केवल 1 माह का मानदेय दिया गया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को कहना कि हम लोग का 5 माह का मानदेय बाकी है। जब तक वह नहीं मिल पाता तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उन लोगों के द्वारा धमकी भरा पत्र भी दिया गया है जिसमें लिखा है कि हम लोगों के ऊपर रिपोर्ट कराने की धमकी और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, जिससे हम सभी हताश हैं। दमोह जिले के शिवरामपुर गांव में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित होकर जाएंगे, घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का काफिला रोकेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। क्या समस्या है? हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी समस्त जिले में आज भी हड़ताल जारी किए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का 2024 में मार्च अप्रैल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ और 6 माह का पिछला 2023 का PF जमा नहीं हुआ और वर्तमान में अभी 2000 अप्रैल 24 से 5 माह हो गए। 5 माह में केवल अभी हम लोगों की 2 माह का भुगतान हुआ, 3 का अभी भी विलम्ब है। और सिर्फ अभी हम लोगों ने हड़ताल जारी की तो अभी पिछले 30 तारीख को सिर्फ 1 महीने का भुगतान किया गया। अब 5 महीने में सिर्फ 1 माह का भुगतान होगा तो इतने कम पेमेंट में हम लोगों का परिवार गुजर बसर कैसे होगी? इतनी महंगाई के दौर में हम लोगों का बच्चों का फीस और माता पिता की दवाई और राशन पानी, किराना, सब्जी, दूध, भाजी, इतना सारा कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? 5 माह में केवल 1 माह का भुगतान होगा। तो अभी भी हम लोग हड़ताल पर जारी हैं और हम लोगों को धमकी भरे लेटर और फोन आ रहे हैं कि आप लोग हड़ताल खत्म करके अपने काम पर वापस जाएं, नहीं तो आप लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग डरे सहमे हैं, मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से हम लोग परेशान हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो वेतन डिले है, अभी विलंबित है भुगतान, उसका जल्द निराकरण किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आगामी जो मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा कैबिनेट बैठक संग्रामपुर में 5 तारीख को की जा रही है, हम लोग समस्त आउटसोर्स संघ के बैनर तले हम लोग एकत्रित होकर कम से कम 300 लोगों के जनसमूह के साथ हम लोग वहां घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रोककर उनको हम अपनी समस्याएं बताएंगे। क्या समस्या है? ये समस्या है, जब से 8 महीना से तनख्वाह नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिलो। काम कर रहे अस्पताल में, सफाई कर्मचारी सफाई को काम कर रहे, बिल्कुल नहीं मिल रही है वेतन हमें और नाम हमारा अवधानी है, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या समस्या है? हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हम लोग की 5 माह से वेतन नहीं मिला और दिखाने के लिए 1 माह का वेतन दिया गया है कि ना मर सको ना जी सको। अब हम लोग आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? सरकार से उम्मीद थी कि हम लोग के 2-3 माह की वेतन पड़ जाती तो हम लोग को जीने का सहारा मिल जाता है। अब 1 माह की दे के और हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग काम पे आ जाओ। किस तरह हम लोग काम पे आए? हम लोग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए धमकी दी जा रही है। अभी क्या विचार है आपका? हम लोग का यही विचार है कि अभी हम लोग हड़ताल करेंगे और सिग्रामपुर में मंत्री जी आ रहे तो हम लोग सब कोई एकत्रित होकर वहां जाएंगे मंत्री जी के पास शिकायत करने कि हम लोग की सुनवाई की जाए। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। पथरिया की जेरठ चौकी अंतर्गत एक युवक को पकड़ा गया जिसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। एक कारतूस भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि बोबई तिगड्डा पर आरोपी जितेंद्र लोधी पिता अंगद लोधी उम्र 23 वर्ष निवासी सुहाव को जेरठ चौकी प्रभारी बलविंदर सिंह के द्वारा पकड़ा गया है।
एक जिंदा कारतूस भी मिला है। बताया जाता है कि आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक एक लोहे का देसी कट्टा, 12 बोर का एक जिंदा कारतूस, कीमत लगभग 2500 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में कल चौकी प्रभारी जेरठ श्री बलविंदर सिंह द्वारा एक आरोपी को 12 बोर के कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। कल चौकी प्रभारी जेरठ बलविंदर सिंह को खबर मिली थी कि बोबेटे गड्ढा पर कोई व्यक्ति कट्टा लेकर खड़ा है। जो सूचना की तस्दीक की गई थी, जो सूचना सही पाई गई थी, जो आरोपी जितेंद्र लोधी निवासी सोहाव के कब्जे से 12 बोर का कट्टा और एक कारतूस जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में नवरात्रि पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू युवा संगठन के तत्वाधान में गरबा महोत्सव सीजन 4 का आयोजन नगर पालिका बस स्टैंड पर किया जाना, जिसकी रिहर्सल सुशीला भार्गव शादी हाल में की जा रही, जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभावान बालिका गरबा महोत्सव में भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि गड़ाकोटा गरबा महोत्सव सीजन 4 का यह आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया जाना है, जिसकी रिहर्सल लगभग 2 महीने से चल रही है, जो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसका शुभारंभ 6 अक्टूबर को भव्य मां की चुंडी यात्रा के साथ किया जाएगा। गरबा महोत्सव 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं गरबे की रिहर्सल। वहीं आयोजक से भी हमने चर्चा की। गड़ाकोटा गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? गड़ाकोटा गरबा महोत्सव का आयोजन इस बार लगातार चौथा आयोजन है, जो 6 अक्टूबर रविवार को चुंडी यात्रा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका प्रशिक्षण 28 अगस्त से चालू हो चुका है और 2-4 दिन और इसका प्रशिक्षण चलेगा और 7 तारीख दिन सोमवार से 10 तारीख तक इसका 4 दिवसीय आयोजन बस स्टैंड पर इसका मुख्य आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा किया जाएगा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। चलते चलते एक नजर मुख्य
समाचारों पर फिर से। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का हुआ पूजन, मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। पाँच अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक सिगरामपुर में, तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप, मंत्री रहे मौजूद। महिलाओं के साथ ठगी, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर हिंडोरिया में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।